तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया करंट अफेयर्स यानी कि 18 मई का। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 17 मई को। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हर साल दुनिया 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तथा इंटरनेट के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मनाया जाता है। एक अन्य उद्देश्य समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के तरीकों का पता लगाना भी है। डिजिटल विभाजन का तात्पर्य समाज में उन लोगों के बीच की खाई से है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही आंसर होगा उलान बटार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? इसका सही आंसर होगा स्कॉटलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर है वे एक लेखिका थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा नरेश मोहन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा कपिल सिब्बल और इससे पहले प्रदीप राय थे। हमारा अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सम्मान करेंगे? इसका सही आंसर होगा नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? इसका सही आंसर होगा समाधान अभियान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा भूटान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर होगा चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर होगा प्यूमा। चलिए अब इसी के साथ हम लोग जानते हैं अपने डिटेल्ड करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। मिस्र के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया। 17 मई को द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने मिलकर 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके आमेनहोटेप आई की मम्मी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। पिछले 3400 सालों में यह पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेनहोटेप का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 14वीं शताब्दी में आमेनहोटेप बेहद शक्तिशाली थे। मिस्र में उन्होंने भगवान की तरह पूजा जाता था। आमेनहोटेप के नेतृत्व में न सिर्फ मिस्र का विकास हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह महाशक्ति बनकर उभरा था। आमेनहोटेप का चेहरा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मम्मी के सिर से डेटा इकट्ठा किया, जिसमें रिक्रिएशन टीम में ब्राज़ील के ग्राफिक्स डिजाइनर भी शामिल रहे। आमेनहोटेप मिस्र के राजा
तूतनखामून के दादा थे, जो मिस्र के 18वें राजवंश का हिस्सा हैं। उनका नाम सूर्य और वायु के भगवान आमुन के नाम पर रखा गया था, जिन्हें आमेनहोटेप अपना पिता बताते हैं। उनके डिप्लोमेटिक खतों के जरिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके पास बेशुमार दौलत थी। आमेनहोटेप की मम्मी की स्टडी पर पता चला कि उनकी ऊंचाई लगभग 156 सेमी यानी कि 5 फीट 1 इंच रही होगी। 1392 BC में करीब 40-50 साल की उम्र में आमेनहोटेप की मौत हो गई थी। आमेनहोटेप की इस मम्मी के 1881 में खोजा गया था। ये मम्मी इतनी नाजुक है कि सदियों बाद भी वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह खोलने की हिम्मत नहीं की। हमारा अगला करंट अफेयर है, एक्स का डोमेन twitter.com से बदलकर x.com हुआ। 17 मई को अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम बदलकर x.com कर दिया है। एक्स के लॉगिन पेज के नीचे अब एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है, हम आपको बता रहे हैं कि हम अपना URL बदल रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन सेटिंग्स वही रहेंगी। आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं इसको। 24 जुलाई 2023 को मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर एक्स किया था। तब x.com और twitter.com पर रीडायरेक्ट किया गया था। अब मेन डोमेन को x.com करने के साथ ही twitter.com को इस पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। एलन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। आज के हिसाब से ये रकम करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए होती है। तब से लेकर अब तक प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए जानेंगे। कपिल सिब्बल ने 370 वोटों से SCBA चुनाव जीता। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल ने 1066 वोटों से जीत दर्ज की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कपिल सिब्बल ने नजदीकी प्रतिद्वंदी वकील प्रदीप राय को 679 वोट मिले। तीसरे नंबर पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अदीसा अग्रवाल को 296 वोट रहे। कपिल सिब्बल 20 साल बाद इस चुनाव में उतरे थे। वह 1995, 1997 और 2001 में SCBA के अध्यक्ष रह चुके। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के शहर जालंधर में हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस का ऐलान। 16 मई को देर शाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 6 सदस्यीय टीम की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन शरत कमल और मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस का नेतृत्व करेंगे। हमारा अगला करंट अफेयर है निधन से, तो चलिए जानेंगे। मंजूश्री खेतान का निधन हुआ। 16 मई को केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मंजूश्री खेतान का कोलकाता में निधन हो गया। 68 वर्षीय मंजूश्री बीते कुछ वक्त से बीमार थी। मंजूश्री को शिक्षा और समाज सेवा में अहम योगदान के लिए जाना जाता था। हमारा अगला करंट अफेयर है, पद्मश्री लेखिका मालती जोशी का भी निधन हुआ। 15 मई को पद्मश्री भारतीय लेखिका मालती जोशी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ वक्त से आइसोफेगस कैंसर से पीड़ित थी। मालती जोशी को 2018 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।